हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। बायोडाइवर्सिटी पैटर्न biodiversity pattern means that all over the world the biodiversity or species diversity is not uniform. बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड या इस पूरे प्लानेट के ऊपर जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो क्या नहीं होती है, यूनिफॉर्म नहीं है, सभी जगह पे एक जैसी नहीं है. देर आर सर्टेन एरिया वेयर मोर स्पीसीज आर प्रेजेंट is more diverse, and there are certain area where less species are present is less diverse. सारे के सारे वर्ल्ड वाइड एरिया के अंदर या पूरे प्लानेट के ऊपर स्पीसीज की डाइवर्सिटी सेम नहीं है. कहीं पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है, मोर डाइवर्स एरिया है तो स्पीसीज ज़्यादा है, और लेस डाइवर्स एरिया है तो स्पीसीज कम है. The factor which decide the biodiversity pattern or number of species in a particular area. ऐसे कुछ स्पेसिफिक फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इस एरिया के अंदर स्पीसीज की डाइवर्सिटी कितनी है या उनके नंबर्स कितने हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर. उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फैक्टर फर्स्ट, सबसे पहले है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. As we move away from the equator or as we move equator to the pole, the species diversity is decreases. क्या बोला है कि as we move from equator, अगर इक्वेटर से बात करें तो इक्वेटर से हम लोग जितना डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और एज वी मूव इक्वेटर टू पोल्स, यानी इक्वेटर से हम लोग पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो स्पीसीज के नंबर क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं. Means the country or area located near the equator have more species, and the area which located towards the pole have less species diversity. कहने का मतलब जो एरिया इक्वेटर एरिया के नियर बाय प्रेजेंट है, यानी ऐसा जोन जो इक्वेटर पर, ऐसे ही कंट्रीज जो इक्वेटर पर प्रेजेंट है वहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हैं, बहुत ज़्यादा है. और ऐसी कंट्रीज जो क्या है, इट मीन्स आप लोग ऐसे बात कर सकते हो कि पोलर जोन्स पे यानी इक्वेटर्स पे इक्वेटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, उन एरियाज़ के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है, बहुत ही लेस होते हैं. जैसे इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. कोलंबिया वेरी क्लोज टू इक्वेटर हैज़ 1400 वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड. यानी बात कर रहे हैं कोलंबिया का एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इक्वेटर के बहुत ही नज़दीक वाली कंट्री है, यहाँ पे 1400 जातियाँ प्रेजेंट है लगभग बर्ड्स की. न्यूयॉर्क 40 डिग्री नॉर्थ हैज़ 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड. यानी ये डिग्री एंगल की बात करें, इक्वेटर से रेंज की बात करें कि यानी ये डिस्टेंस पे है थोड़ा, तो यहाँ पे इतनी सी स्पीसीज हैं. फिर और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी ये बात कर रहे हैं जैसे ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ एट पोल्स, ठीक है, ये इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे है. हैव 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. तो ये बात करें कि कोलंबिया नियर बाय है और ये सबसे ज़्यादा ग्रीनलैंड सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे, ये बीच का एरिया है. तो कोलंबिया नियर बाय इसलिए यहाँ पे लगभग 1400 स्पीसीज बर्ड्स की हैं. ये थोड़ा और डिस्टेंस पे 105 है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्पीसीज के नंबर वेरी लेस हो गए. ट्रॉपिकल एरिया नियर द इक्वेटर हैज़ मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी. और इक्वेटर के नज़दीक जो एरिया होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज बोल सकते हैं. हैज़ मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी. इन एरियाज के अंदर क्या होती है, स्पीसीज के नंबर बहुत ज़्यादा होती है. डाइवर्सिटी अमेजोन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो जैसे बात करें कि इट मीन्स अमेजोन क्या है, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है. Has maximum species diversity. Amazon has richest diversity in the world.
अमेजोन क्या है कि रिसेस्ट डाइवर्सिटी है वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब इक्वेटर के नियर बाय प्रेजेंट है। और अमेजोन फॉरेस्ट को लंग ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए लंग ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। टेम्परेट और पोलर एरिया हैज़ लेस स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। और टेम्परेट और पोलर एरिया हैज़ लेस स्पीसीज डाइवर्सिटी। इन एरिया के पास क्या होती है? स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ही कम होती है। स्पेशल ऑफ ट्रॉपिक्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीशीशन। क्या बात कर रहा है? ट्रॉपिकल रेंज क्या होते हैं? स्पीशीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पीशीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। स्पीशीशन क्या एक फंक्शन है टाइम का, और स्पीशीशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज है। ठीक है। स्पीसीज फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स विदाउट मच डिस्टर्बेंस। जाति का फॉर्मेशन होने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड लगता है और उसके लिए लेस डिस्टर्बेंस होता है। सेकेंड है ट्रॉपिकल रीजन हैज़ स्टेबल कंडीशन हैज़ कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। क्या बात कर रहे हैं? स्पीशीशन फॉर्मेशन होने के लिए क्या है कि स्पीसीज फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। एक तो ये फॉर्मेशन है, ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन है ट्रॉपिक रीजन की। दूसरा, ट्रॉपिक रीजन हैज़ मोर स्टेबल कंडीशन एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। ये ट्रॉपिकल रीजन में स्टेबल कंडीशन ज़्यादा होती है, इसलिए ये फेवर करता है स्पीशीशन को। ट्रॉपिकल रीजन हैज़ लेस इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड दीज चेंजेस आर प्रेडिक्टेबल। बहुत ही कम चेंजेस होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, और इनको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सीजनल चेंजेस आल्सो प्रेडिक्टेबल। जो सीजन के अकॉर्डिंग चेंजमेंट होते हैं वो भी प्रेडिक्टेबल होते हैं। बट इन टेम्परेट रीजन अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस। और टेम्परेट रीजन में क्या होते हैं? अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, जिसलिए वो फेवर नहीं कर पाते स्पीशीशन को कंपैरेटिवली ट्रॉपिकल रीजन के। थर्ड है सोलर एनर्जी is sufficient in tropic area but in temperate area there is no sufficient solar energy। ट्रॉपिक एरिया के अंदर क्या होती है? सफिशिएंट सोलर एनर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या करती है? वो स्पीशीशन को फेवर करती है। जबकि टेम्परेट एरिया में सफिशिएंट सोलर एनर्जी नहीं रहती, तो वो फेवर नहीं कर पाती इस पर्टिकुलर एरिया के। ये अपना बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है। बायोडाइवर्सिटी पैटर्न से मीनिंग हो गया बेसिकली कि इट मीन्स पूरे वर्ल्ड वाइड रेंज के अंदर जाति या स्पीसीज के नंबर क्या नहीं है? हर एक पर्टिकुलर एरिया में सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। अलग अलग एरियाज़ के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या हैं? अलग अलग हैं। कुछ एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है, कुछ एरियाज़ के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी लेस है। उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं बायोडाइवर्सिटी पैटर्न को। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का से मीनिंग है कि वो एरिया जो पर्टिकुलरली इक्वेटर के नियर बाय होते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो इक्वेटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, जैसे पोलर एरियाज़, वहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज वेरी लेस होती हैं। इसके लिए एग्जांपल है, इक्वेटर के नियर बाय एक कंट्री है जो कोलंबिया है, वहाँ पर नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इक्वेटर से डिस्टेंस पे पोलर रीजन पे है ग्रीनलैंड, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ही कम है, 56 है। फिर अमेजन को फॉरेस्ट लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते हैं और इक्वेटर के नियर बाय प्रेजेंट है। स्पेशल ऑफ ट्रॉपिक से रिलेटेड स्पेशल क्या है? ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि स्पीशीएशन को फेवर करते हैं, स्पीशीएशन को फेवर करने के लिए कैपेबल हैं, ठीक है। और कंपैरेटिवली टेम्परेट रीजन से यहाँ पर बहुत कम चेंजेस होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में। और ये चेंजमेंट क्या होते हैं? प्रेडिक्टेबल होते हैं। और है यहाँ पर सफिशिएंट सोलर एनर्जी होती है,
कंपेरेटिव टू टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन में यहाँ पर सफिशिएंट सोलर एनर्जी। ये आज का हमारा टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। थैंक यू।